स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं एक ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ स्वयं भगवान शिव जी ने माता भरमानी से उनका स्थान मांगा था। फाइनली घर से निकलकर मैं रेलवे स्टेशन पहुँच चुकी हूँ जिसका नाम है दिल्ली सराय रोहिल्ला। इतना अटपटा सा है और ट्रेन भी इतनी अटपटी सी है कि नंबर ही नहीं लिखा है। SE तो पता नहीं कहाँ गायब कर दिया है। मैंने तो आज तक SL सुना था स्लीपर में, बट SE भी होता है तो पता नहीं। ये ट्रेन इतनी अच्छी है कि टाइम से पहले लाइट और पंखा भी नहीं दे रही इतनी गर्मी में। पूरी ट्रेन की लाइट्स ऑफ पड़ी हैं। बिजली बचा रही है ट्रेन, बिजली पूरी बिजली बचा रही है। फाइनली ट्रेन की लाइट्स आ चुकी हैं। इसका मतलब ट्रेन चलने का टाइम हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ अपनी सीट पे क्योंकि कब चल जाएगी ट्रेन पता नहीं है। फाइनली मेरे को मेरी सीट मिल चुकी है और मैं अपनी सीट पे आ चुकी हूँ और मेरी ट्रेन भी चलने का टाइम हो चुका है तो चलने वाली। और मेरी ट्रेन जो चलेगी वो दिल्ली सराय रोहिल्ला से पठानकोट तक की है। फाइनली इतने लंबे सफर के बाद मैं पहुंचने वाली थी पठानकोट क्योंकि ये ट्रेन बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी। जो टाइम था इसका उस टाइम से 2 घंटे लेट थी। अब मेरे आए का सफर कैसा रहेगा मुझे पता नहीं क्योंकि जब मैं घर से निकली थी मैं अपना टाइम टेबल बना के निकली थी कि किस टाइम में ट्रेन पहुंचेगी और आगे मुझे कब जाना है। अब इसने मुझे यहाँ से इतना लेट कर दिया तो आगे का सफर मेरा कैसा होगा अब आपको आगे पता चलेगा। स्टेशन से बाहर आने के बाद मैं जा रही हूँ फाइनली बस स्टैंड की तरफ। वो किस साइड है ये मुझे पता नहीं है। जब मेरी यात्रा की शुरुआत ही ऐसी हुई कि मेरी 2 घंटे ट्रेन लेट थी तो मुझे बस टाइम पे कैसे मिल सकती थी। जब मैं बस स्टैंड पहुंची तो मुझे वहाँ पे भी 2 घंटे का वेट करना पड़ा बस लेने के लिए। नजारे तो बहुत सुंदर थे लेकिन क्या पता था इन सुंदर नजारों के बीच में एक ऐसी घटना हो जाएगी जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। घटना भी ऐसी घटी कि मेरी बस खराब हो गई और मुझे यहाँ पे भी 2 घंटे का वेट करना पड़ा। ऐसा लग रहा है जब से मैं घर से निकली हूँ तब से मैं 2 घंटे का ग्रैंड लेके निकली थी। बस जहाँ खराब हुई थी वहाँ के नजारे कुछ ऐसे थे। फाइनली मेरी दूसरी बस आ चुकी है जो कि 2 घंटे बाद आई थी। यहाँ से मैं 2 घंटे लेट हो चुकी थी तो मैंने आधे रास्ते के लिए टैक्सी गई थी क्योंकि उसके आगे मेरी बस खड़ी थी भरमौर तक जाने की। भगवान की कृपा रही होगी शायद मेरे ऊपर क्योंकि ये लास्ट बस थी। अगर ये चली जाती तो उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन मेरे को ये बस लास्ट वाली भी मिल चुकी थी। यहाँ के रास्ते खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत डेंजरस भी थे क्योंकि इतने खतरनाक रास्ते मैंने अब तक नहीं देखे थे जो मैंने यहाँ पे देखे हैं। इतनी पतली पतली सी सड़कें थी, सड़कें भी नहीं थी, पहाड़ काट रखे थे। उन नजारों को देखते देखते मैं पहुंचने वाली थी भरमौर। तो मैं पहुंच चुकी हूँ भरमौर। इसी बस से मैं यहाँ तक आई थी। सामने जो गेट जा रहा है यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं। जो एक रास्ता जा रहा है वो भरमानी देवी माता मंदिर के लिए जा रहा है और जो दूसरा है वो हर्षल के जहाँ से मणिमहेश जी की यात्रा चालू होती है। मैंने आपको इससे पहले का तो बताया नहीं था कि कैसे आए थे, बट मैं आए की वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दूंगी क्योंकि कई चीजें मुझे भी नहीं पता थी जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हुई थी यहाँ तक आने में। बट इस टाइम मैं भरमौर में हूँ। आज की डेट है 11 जून और मैं इस टाइम अपने होटल के छत पे आई हूँ। यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर और यहाँ पीछे झरना भी बह रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे यहाँ का जो रूट है वो दिल्ली से बहुत ही वैसे लंबा पड़ जाता है, लेकिन आप कहीं से भी हो तो आपको पठानकोट तक तो आना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। पठानकोट तक तो आप बस या ट्रेन से भी आ सकते हो। पठानकोट से फिर आपको डायरेक्ट बस मिल जाती है भरमौर तक की। भरमौर तक की जो बसें होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 बजे तक ही चलती हैं। वो भी 1 या 2 बस आती है। उसके बाद भरमौर तक की कोई डायरेक्ट बस नहीं होती। फिर आपको चंबे तक आना पड़ता है। चंबा की ना वहाँ पे बोलते हैं कि एक ही बस आती है, बट एक बस नहीं आती, वहाँ पे बहुत सारी बसें चलती हैं। फिर अगर लेट हो जाते हो, सपोज मैं तो लेट हो गई थी तो इसलिए मुझे भरमौर तक की डायरेक्ट बस नहीं मिली थी तो मुझे चंबा तक आना पड़ा था। चंबा आने के बाद भी एक बहुत ही क्रिटिकल चीज हो जाती है कि वहां पे भी जो भरमौर की बस है ना वो भी 4 बजे तक मिलती है। 4 बजे के बाद वो भी नहीं मिलती। तो आप जब भी कोई भी आएगा ना तो अपना टाइम एक डिसाइड करके आना क्योंकि फिर आपको दिक्कत बहुत आएगी अगर आप 4 बजे के बाद भरमौर पहुंचते हो तो चंबा पहुंचते हो तो वहां से फिर टैक्सी वाले ही रह जाते जो आते हैं। टैक्सी वालों का किराया बहुत ही ज्यादा होता है क्योंकि उन्हें पता होता है इस टाइम पे बस तो चलने वाली नहीं है तो वो अपने मुंह मांगे पैसे लेते हैं क्योंकि हमारे साथ भी यही हुआ था। फिर हमें भी देने पड़े थे क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो आपको पहले दिल्ली से आ रहे हो तो पठानकोट से चंबा से भरमौर और भरमौर से अब हम जा रहे हैं भरमानी देवी के मंदिर। जो कहते हैं उनके बिना मतलब उनके दर्शन पहले करने चाहिए, उसके बाद मणिमहेश जी के दर्शन करने चाहिए। तो अभी हम वहाँ के लिए निकल रहे हैं। छत पे आके हमने चोरी करनी चालू कर दी। मतलब कि हम लेकर आए हैं ये, मेरे हिसाब से तो सेब है, बट पता नहीं यहाँ पे लोकल क्या बोलते होंगे, बट मेरे को तो सेब लगा तो मैंने तो तोड़ लिए। देखो ये रहे, पके नहीं है लेकिन ठीक है। ये ना पके नहीं है इसलिए खट्टे लग रहे हैं। खाने में तो खट्टे और कड़वे लग रहे हैं।
ये रंग आ रहा है। अब ये लाल है तो शायद पका हुआ होगा। मैं जा रही हूँ टैक्सी करके अब भरमाणी देवी माता मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये जो टैक्सी मैंने की है दोनों रास्तों के लिए किया है, हरसर और भरमाणी देवी माता मंदिर दोनों के लिए, क्योंकि दोनों बहुत अलग अलग डायरेक्शन में है। यहाँ के नजारे भी बहुत अच्छे अच्छे और सुंदर थे, देखने लायक। अब मैं पहुंच चुकी हूँ भरमाणी देवी मंदिर के पास, मतलब जा रही हूँ अभी। तो पीछे का व्यू कुछ ऐसा है मेरा। मैंने सोचा नहीं था यहाँ का नजारा भी इतना ज्यादा सुंदर होगा, इतना ज्यादा सुंदर दिखता होगा। हमारे अलावा कोई है ही नहीं, शायद सिर्फ हम ही जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, और कोई इस टाइम पे यात्रा कर नहीं रहा। ये वही गेट है जहाँ से भरमाणी देवी माता मंदिर की यात्रा चालू होती है। भरमाणी देवी मंदिर के गेट तक पहुँच चुकी हूँ, ये है उनका गेट। अब यहाँ से मैं जाती हूँ अंदर। ओहो, बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही सुंदर। इन पहाड़ों की गोद में बसा ये कुंड जैसे माँ की गोद में रखी शांति की बूंदे हो। कहते हैं ये 7 धाराएं खुद माँ ने बसाई है। इस पानी में माँ का चमत्कार है, माँ की कृपा है। अब हम पहुँच चुके हैं भरमाणी देवी माता के मंदिर में। मंदिर शायद उस साइड है, अब पता नहीं, बट यहाँ पे आई थिंक स्नान करने का कुछ है, पूछना पड़ेगा यहाँ के लोकलों से। ये एक चमत्कारी कुंड है, ये माता के चरणों से बहता हुआ आ रहा है। कहते हैं इसमें ही स्नान करके उसके बाद माता जी के दर्शन करने चाहिए, लेकिन हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था और ठंड भी बहुत ज्यादा थी, तो स्नान करना तो पॉसिबल हुआ नहीं, बट हमने मुंह हाथ तो धो लिए थे। अब चलते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। मैं पहुंच चुकी हूँ मंदिर के पास। मंदिर मेरे पीछे बैक साइड में जो दिख रहा है ये मंदिर है। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं माता के चरणों का पानी आता है, तो हमने इससे मुंह हाथ भी धो लिया, क्योंकि नहाना तो अभी बस की था नहीं, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है और टाइम भी नहीं था। तो अभी हम जा रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि अगर मणि महेशी की यात्रा करनी है तो उससे पहले माता भरमाणी देवी जी के दर्शन करने पड़ेंगे। बिना इनके दर्शन किए मणि महेशी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए जो भी यात्री मणि महेशी की यात्रा करने जाते हैं उससे पहले भरमाणी देवी जी के दर्शन जरूर करें। माता का आशीर्वाद लेना यहाँ पे बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके पीछे भी एक और कहानी है जो मैं नहीं, यहाँ के पंडित जी खुद बताएंगे। क्यों जरूरी होते हैं यहाँ के दर्शन करना मणि महेशी की यात्रा से पहले, आप लोग खुद सुनिए पंडित जी से। ठीक है। माता के नाम से ये ब्रह्मचारिणी है, ब्रह्म की उत्पत्ति है। अच्छा। तो इनका पहले निवास स्थान था, नीचे हम मंदिर देख रहे थे 84 वहाँ है। उस टाइम वो 84 मंदिर की उत्पत्ति नहीं थी। अच्छा। इनका निवास स्थान ही वही। अच्छा। तो वैसे ही है, जैसे भगवान शंकर साधुओं के भेष में पहुंचे थे यहाँ, तो एक रात के लिए स्थान मांगा था विश्राम के लिए। अच्छा। तो चलो दे दिया, अतिथि आए। तो जब सुबह हुई तो पिंडी रूप में वहाँ स्थापित हो गए थे। तो माता भरमाणी वहाँ से क्रोधित हो गए, वह यहाँ पहुँचे। अच्छा। तो भगवान शंकर को भी यहाँ पहुँचना पड़ा, भाई हे माता अब यहाँ रहो चाहे नीचे रहो, सब कुछ आपका है। तो माता ने कहा मेरा सब कुछ नीचे था, यहाँ मेरे पास कौन आएगा। तो भगवान शंकर ने बोला भाई माता ये स्थान जो है 84 सिद्धों के नाम से जाना जाएगा, और किसी भी समय किसी भी सदी में हो जो यात्रा लगेगी, वो यात्री सर्वप्रथम यहाँ पहुँचेगा, उसके बाद मेरे पास मणि महेश पहुँचेगा। अच्छा। तभी जो वो यात्रा जो हो पूर्ण तरह मान्यता होगी उसकी यात्रा। तो ये भगवान शंकर भोलेनाथ ने यहाँ वचन दिया। अच्छा। अब तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ के दर्शन करना क्यों जरूरी होते हैं मणि महेशी की यात्रा से पहले। ना यहाँ कोई शोर, ना कोई भीड़, बस माँ का दरबार और एक शांति जो आत्मा को भी छू जाए। माँ का ये मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक अनुभव है, एक स्पर्श है जो दिल को छू जाता है। यहाँ की हवा में भी एक सुकून है जो दिखता नहीं, ना छूता है, बस महसूस होता है। कभी कभी जगहें नहीं बोलती, लेकिन उनका सन्नाटा बहुत कुछ कह देता है, जैसे ये मंदिर, ये पहाड़। और यहाँ आकर मैंने एक चीज देखी जो मैंने सुनी थी, बस कैसे होता है। यहाँ पे इन भेड़ों के बाल उतारे जा रहे थे ऊन के लिए। ऐसी रहस्यमय वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में।